हाय गाइस, मैं हूं तन। मैं एक मजेदार सी कहानी आपके लिए लेके आया हूं। ये कहानी है गोविंद जायसवाल की। गोविंद के पिता रिक्शा चालक थे। बनारस की तंग गलियों में महज 12 बाई 8 साइज के किराए के मकान में रहा करते थे। गोविंद का परिवार बहुत मुश्किल हालातों में अपनी ज़िंदगी जी रहा था। ऊपर से ये कमरा ऐसी जगह पर था जहाँ पर शोर ही शोर था। घर के पास दिन भर जनरेटर चलता, इतनी आवाज़ आती कि घर वालों का एक दूसरे से बात करना भी मुश्किल हो जाता। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक का सारा काम उन्हें इस छोटी सी जगह में करना पड़ता था। गोविंद, उनके माता पिता और 2 बहनें इस घर में रहा करती थी। गोविंद के सपने बड़े थे, वो IAS बनना चाहता था, लेकिन माहौल ऐसा था कि हर वक्त उसे ये ताना सुनना पड़ता कि तुम जितना भी पढ़ लो, चलाना तो तुमको रिक्शा ही है। गोविंद इन सब के बावजूद पढ़ाई में जुटा रहता। अपनी पढ़ाई और किताबों का खर्च निकालने के लिए गोविंद ने महज 8वीं क्लास से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। खुद पढ़ते वक्त आसपास के शोर से बचने के लिए वो अपने कानों में रुई लगा लेता था। जिस इलाके में वो रहता था वहाँ लाइट्स आती कम और जाती ज़्यादा थी। रोज़ 12 से 14 घंटे लाइट वहाँ बंद रहती थी। ऐसे में गोविंद अक्सर मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता। गोविंद पढ़ने में तेज़ था। 12वीं के बाद कई लोगों ने उसे ये सलाह दी कि बेटा तुम इंजीनियरिंग कर लो। लोगों की बातें सुन के गोविंद के मन में भी ये ख्याल आया कि हाँ, मुझे इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन जब उसे ये पता चला कि एप्लीकेशन की फ़ीस 500 रुपये है, तो गोविंद ने इंजीनियरिंग करने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और BHU से ग्रेजुएशन करने लगा। वहाँ पर फ़ीस जो थी वो मात्र 10 रुपये थी और उसको एडमिशन मिल भी गया। गोविंद अपने IAS अफसर बनने के सपने को भी साकार करने की कोशिश में लगा हुआ था, जुटा हुआ था, दिन रात पढ़ाई कर रहा था। फाइनल प्रिपरेशन के लिए गोविंद दिल्ली चला गया। पिता ने कैसे भी उसको भेज दिया। इस दौरान उसके पिता के पैरों में गहरा घाव हो गया और वो बेरोजगार हो गए। रिक्शा चलाना उन्होंने बंद कर दिया। ऐसे में परिवार के पास एकमात्र संपत्ति थी जो उन्होंने महज 30,000 रुपये में बेच दी। क्यों बेची? ताकि गोविंद अपनी कोचिंग का खर्चा, कोचिंग की फीस दे सके। गोविंद ने पिता को निराश नहीं किया और महज 24 साल की उम्र में अपने पहले ही अटेम्प्ट में 2006 में UPSC में 48वीं रैंक हासिल करने में कामयाब हो गए। जी हाँ, इस सफलता से गोविंद और उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल गई। गोविंद कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बस आपके अंदर उसे पाने का जुनून होना चाहिए। गोविंद की सक्सेस स्टोरी ये साबित करती है कि आप कितने ही अभावों में पैदा हुए हों, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप अभावों में ही जिएंगे या मेहनत के दम पर हर वो खुशी हासिल करेंगे जो आप करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि गोविंद की ये कहानी आपको पसंद आएगी। अगर उनकी कहानी आपके दिल को छूती है, आपको प्रेरित करती है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद।